गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ में आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है साथियों, वो इस बात पर है कि हमें किस तरह से जो है कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए और किस तरह से जो है हमें इन चंद दिनों को समेटना है और इन चंद दिनों को समेटते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज राजस्थान पुलिस भर्ती 2023, राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 पे जो है अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अब ये जो पुलिस भर्ती है ये अभी रिसेंटली ही आपको विज्ञप्ति के तौर पर मिली है, जिसके फॉर्म्स जो हैं वो 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक भरे जा रहे हैं। 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक भरे जा रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट ने जो है फॉर्म भर दिए होंगे और काफी सारे स्टूडेंट जो है अब फॉर्म भरेंगे, लेकिन साथ में ही इस फॉर्म को वो स्टूडेंट भर सकते हैं जिनका सीईटी क्लियर है, यानी कि समान पात्रता परीक्षा जो 12वीं स्तर पर होती है, ये एग्जाम जिन बच्चों का क्लियर है वो इस फॉर्म को 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में भर सकते हैं। आज के इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो है पार्ट वो ये है कि कितने इसमें पद हैं, हमारे सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मैं आपका किस तरह से जो है यहां पर सपोर्ट करूंगा या मैं आपके कौन कौन से पार्ट को क्लियर करवाऊंगा, और साथ ही जो है सबसे लास्ट में जो है वो है मॉडल पेपर कब से हल करें। तो जो पहली चीज है कि पद कितने हैं, पद जो है सर वो है आपके 3578 पद, और 3578 पद जो है ये बहुत पद होते हैं। और आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से आपको इस पद पर फॉर्म भरने की जो डेट 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त दी गई है, यानी कि आप मान के चलिए कि जनरली एक महीना जो है वो फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, यानी कि 30 दिन दिए जाते हैं और यहां पर आपको 20 दिन दिए जा रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि सरकार जो है वो पूरी तैयारी में जुटी हुई है कि वो दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आपका फिजिकल और रिटन टेस्ट करवा ले। ठीक है, तो अब आपको ये पता ही होगा कि आपके इस एग्जाम में पहले फिजिकल एग्जाम होने वाला है और फिजिकल एग्जाम होने के बाद में फिर आपका जो है सीबीटी, पहली बार जो है कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि सीबीटी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और पहली ही बार फिजिकल जो है वो पहली बार हो रहा है और सीबीटी यानी कि आपका रिटन एग्जाम जो है वो बाद में हो रहा है। अब फिजिकल पहले लेने का मतलब ये है कि फिजिकल फिट स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट जो फिजिकल फिट है और एग्जाम को अच्छी तरह से क्लियर करके अपना दमखम लगाने के बाद फिर अच्छी तरह से जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी करें। ठीक है, ताकि जो बच्चे फिजिकल कंप्लीट ना कर पाए वो उसी समय उस दौड़ से बाहर आ जाएं, और जो एकदम वे अभ्यर्थी जो पूर्ण साहस के साथ में या पूर्ण लगन के साथ में जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की काफी टाइम से और इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, उनके लिए जो है ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। और ई-शाला का जो ये प्लेटफॉर्म है ये डेफिनेटली ये 101% जो है आपकी इस वैकेंसी में आपके साथ देने वाला है और आपके साथ जुड़ा रहेगा, चाहे आपका फिजिकल टेस्ट हो, चाहे आपका सीबीटी हो, चाहे आपका फाइनल मेरिट हो। किस तरह से ई-शाला आपकी मदद करेगा, किस तरह से ई-शाला आपके साथ जुड़ा रहेगा, वो मैं आपको जो है इस सीक्वेंस में आगे बताता रहूंगा। तो फिजिकल टेस्ट होने के बाद में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो आप फिजिकल की तैयारी भी करिए, साथ साथ में एक शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल के जरिए ये भी ध्यान रखिए कि हमको पहले फिजिकल निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकल की तैयारी करें और सीबीटी को भूल जाएं। आप केवल फिजिकल पे फोकस है कि आपने फिजिकल निकाल लिया और पता चला कि आपके पास इतना समय नहीं कि आप सीबीटी की तैयारी कर सके, तो साथ साथ में दोनों को एकदम शेड्यूल्ड में डालिए कि मुझे सीबीटी की तैयारी भी करनी है और साथ साथ में जो है मुझे पुलिस फिजिकल की तैयारी भी करनी है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सिलेक्शन की जो है ये प्रोसेस है कि पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका सीबीटी होगा और फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है आपका सिलेबस, कि सिलेबस जो है उसकी क्या भूमिका है, सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, किस जो है भाग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कोई से सब्जेक्ट पे जो है आप ज्यादा
कौन सा डिमांडेबल सब्जेक्ट है, किस पे आप कम ध्यान रख सकते हो, वो सारी चीजें जो है आप यहां देखिए। अगर सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अगर बात की जाए तो 150 अंकों का आपका ये पेपर होने वाला है और 150 ही आपके इसमें जो है वो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसको आप सीधा सीधा यहां समझ सकते हैं कि 150 जो है वो आपके प्रश्न होने वाले हैं और 150 जो है वो ये आपके अंक होने वाले हैं। इसका मतलब एक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा। एक प्रश्न जो है वो कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा। और साथ में आप देखिए, आप विवेचना एवं तार्किक योग्यता, विवेचना एवं तार्किक योग्यता तो जनरली हम जो है तर्क शक्ति बोल सकते हैं, या इसको हम जो है वो मानसिक योग्यता बोल सकते हैं। और मानसिक योग्यता के साथ साथ इसको हम रीजनिंग से भी जाना जा सकता है। और रीजनिंग जो है, इस रीजनिंग के साथ में जो है कुछ पॉइंट जो है वो आपके गणित विषय के भी हैं। और फिर उसके बाद में कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ये आपके 60 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के, यानी कि 150 अगर आप लोगों के जो है वो क्वेश्चन है तो उसमें से 60 नंबर जो है वो आपके भाग ए के हैं। भाग बे जो है उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिला एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं संस्थाओं के संबंध में जानकारी। ये 45 प्रश्न आएंगे आपके 45 अंक के। और राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति व आर्थिक स्थिति इत्यादि जो है ये भी 45 यानी कि 45। यानी कि अगर देखा जाए तो ए, ब और स इन तीनों भागों में सबसे जो बड़ा पार्ट है, जिसका अंक भार ज्यादा है, जिसमें प्रश्न की संख्या ज्यादा है, वो आपके भाग ए है, जो तर्क शक्ति, रीजनिंग, गणित पर आधारित है। ये कंप्यूटर के जो कुछ क्वेश्चन है, इस कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन के बदले हम यहां से ये सामान्य विज्ञान उठा लेते हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए कि गणित प्लस मानसिक योग्यता, जिसको हम रीजनिंग कह सकते हैं, या जिसको जो है हम रीजनिंग बोल सकते हैं, प्लस विज्ञान, इसके आप मान के चलिए कि आपको 55 से 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 55 से 60 क्वेश्चन जो है ये पूरे पूरे आपके जो है भाग ए पर आधारित है। यानी मान के चलिए कि सिलेक्शन का पूरा जो भाग है, सिलेक्शन का जो पूरा भाग है वो इस ए पर निर्भर करता है। आप कहोगे सर ए पे कैसे निर्भर कर रहा है? 45 तो ये है, 45 ये है, तो हम 90 नंबर की ये भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप देखिए, कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर जो है वो स्टूडेंट भी होंगे जिनके आर्ट्स सब्जेक्ट है, वो स्टूडेंट भी होंगे जिनके साइंस मैथ सब्जेक्ट है, वो स्टूडेंट भी होंगे जिनके कॉमर्स है। वे सभी स्टूडेंट जो 12वीं पास है और इक्विवेलेंट जो है सीबीटी क्लियर है, वो सभी कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते हैं। और वर्तमान 2023 में जो स्थिति चल रही है उस स्थिति के अनुसार जो आप ये मान के चलिए कि अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है वो कांस्टेबल में जो है फॉर्म भरेंगे। अभी हमें नहीं पता कि इसका आंकड़ा क्या जाने वाला है, पर आप मेरी मान के चलिए कि आंकड़ा जो है वो 5 लाख से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमें उस 5 लाख में से इन 5 लाख से लेने कितने हैं? 3578 जने लेने हैं। और इस 3578 जनों को लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा क्या करना है, वो एक्स्ट्रा मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल रीजनिंग, मैथ्स एंड साइंस, ठीक है, इन तीनों की जो है वो हमारे एग्जाम में क्या भूमिका है वो देखिए आप। तो पहली चीज मैंने आपको कही रीजनिंग, जो कांस्टेबल के एग्जाम में काफी सालों तक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। साथ में आपके लिए मैथ्स, और मैथ्स के साथ में जो है वो आपके साइंस। ये 3 इंपॉर्टेंट अहम भाग है जिनके कम से कम जो है वो आपके 60 प्रश्न आने वाले हैं। और 60 प्रश्न जो है होंगे वो कितने अंक के होंगे? 60 अंक के होंगे। अब मैं जो है इस अलग इस प्लेटफॉर्म पर आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स में करवा चुका हूं, उन टॉपिक्स को आप देखें। उसके साथ साथ में मैथ्स की क्लासेस भी आपकी बहुत जल्द में लेके आने वाला हूं, और साइंस की। यानी कि आप मान के चलिए कि कांस्टेबल एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो कितने अंक के होंगे? 60 अंक के होंगे। ये तीनों ही जो है वो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर जो है बिल्कुल निःशुल्क लेके आ रहा हूं, और बिल्कुल निःशुल्क। और आपको जो लेवल मिलेगा, माना कि आप ये समझे कि सर प्रश्नों का स्तर जो है आपने रिकॉर्डेड क्लासेस में जो है थोड़ा सा लो ले रखा है, लेकिन वो एक शुरुआत है बेसिक तरीके पे आपको ये सारी चीजें समझाने के लिए। लेकिन एक स्तर के बाद जब हमारा ये रीजनिंग का, मैथ्स का और साइंस का कोर्स हो जाएगा, उसके बाद हम स्तर को क्लास के अनुरूप जो है और बढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप ये मान के चलिए कि 60 प्रश्न जो है इसके 60 अंक है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और साइंस बहुत बड़ा पार्ट है। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपके लिए कहना चाहूंगा कि ये छोटी सी बात जो है वो ये है कि राजस्थान का जीके, कंप्यूटर और दूसरे जो सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्ट को सब पढ़ेंगे। लेकिन अगर उन बाकी बच्चों से आपको लीग से हटकर चलना है, क्योंकि जनरली देखिए जीके और दूसरे सब्जेक्ट में जो है
रीजनिंग, मैथ्स और साइंस को थोड़ा सा टफ माना जाता है। सभी जो है बच्चे स्तर के अनुसार इन चीजों को नहीं कर पाते हैं, इनको छोड़ देते हैं। यही गलती आपको नहीं करनी है। आपको ईशाला के इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़ना है और इन तीनों सब्जेक्ट को जो है कवर करना है। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि रीजनिंग, मैथ्स और साइंस की ऐसी क्लासेस आपको यहां पे मिलेगी कि जितने भी क्वेश्चन पेपर में बनेंगे आप ये कहेंगे कि मजा आ गया, सारी की सारी चीजें जो है हमको कमल सर ने जो बताई थी एज इट इज हमको एग्जाम में पूछी गई है। तो साइंस के अंदर किस तरह से पेपर बनेगा, किस तरह से फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आएगा, किस तरह से जो है आपके केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से जो है आपको बायो का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली अभी तक मैं कांस्टेबल की परीक्षा की बात करूं तो 6 से 10 सवाल जो है वो अभी तक इस एग्जाम में पूछे गए हैं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे अपन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में जो है वो कम से कम आप मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग के आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके आते हैं, मैथ्स के आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं, सारे जो क्वेश्चन है वो आपको इस लेवल पर जो है आपको सॉल्व करवाने जाएंगे कि आप जो है एक बेहतरीन रणनीति के साथ में, एक बेहतरीन शेड्यूल के साथ में, कमल सर के साथ में, ईशाला के प्लेटफॉर्म पर और अपनी मेहनत से आप जो है इन सारी चीजों को पढ़ते पढ़ते इस कांस्टेबल भर्ती में आप तर जाओगे। और जब आप इस कांस्टेबल भर्ती में तर जाओगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है आपको ये चीज एहसास होगी कि आप हमसे मिलकर और जो है फेस टू फेस हमको मिठाई खिला के धन्यवाद करें कि सर आपके निशुल्क इस पाठ्यक्रम पे और निशुल्क आपकी सेवा से हमने जो है कांस्टेबल के एग्जाम को जो है घर पे बैठे बैठे बेहतरीन तरीके से जो है इसको पास किया है। उसी के साथ में जितना भी, चाहे वो जो है आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, चाहे फिर वो आपके लिए जो है जीके वाला पार्ट हो, चाहे वह आपके लिए जो है महिलाओं बच्चों के दिखा, ये जितने भी चीजें आपको पढ़ाएगी ये सारी की सारी चीजें जो है वो ईशाला के इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो है सिलेक्टेड द्वारा निशुल्क पढ़ाई जाएगी। जितने भी सिलेक्टेड हैं उनके द्वारा जो है ये आपको सिलेक्टेड जो है उनके द्वारा आपको ये सारी चीजें जो है वो निशुल्क पढ़ाई जाएगी। यानी चाहे ज्योग्राफी हो, आपको पता है ज्योग्राफी जो है वो लेक्चरर भागचंद जी चौधरी सर पढ़ाते हैं, चाहे ज्योग्राफी की बात हो, चाहे फिर दूसरे सब्जेक्ट की बात हो, जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको उन टीचरों के द्वारा पढ़ाए जाएंगे जो कहीं ना कहीं खुद जो है इस चीज का बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से क्या आपकी रणनीति रहेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, उसके लिए आप कंटिन्यू ईशाला के प्लेटफॉर्म पर जो है ईशाला के प्लेटफॉर्म पर जुड़ते रहिए और जुड़ने के साथ साथ जो है ईशाला के प्लेटफॉर्म पर जुड़ते रहिए और जुड़ने के साथ साथ जो जितने भी ये क्लासेस हैं रीजनिंग, मैथ्स और साइंस के लिए मुझसे जुड़िए। आपका रीजनिंग जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, मैथ्स की क्लासेस आपको मिलने वाली, धीरे धीरे आपको साइंस की क्लासेस भी मिलेगी, ज्योग्राफी की क्लासेस जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है जिसमें बेसिक तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर अध्यापन कराया जा रहा है। धीरे धीरे कांस्टेबल परीक्षा पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको मिलेगी। अब 2 मिनट में आपके और लेना चाहूंगा और इस 2 मिनट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज के ये जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो भी है, इन 4 महीनों की जो मेहनत अगर आपने सक्सेसफुली कर ली और अगर आप कर गए तो आने वाले 50 साल जो है वो आपके जीवन के इस बात के गवाह बन जाएंगे कि हमारी जो वो मेहनत है, हमारा जो वो दुख है वो आज सुख में बदल गया है। क्योंकि सुख और दुख जो है ये हमारे जीवन के 2 पहलू हैं। इसीलिए आज अगर हम लोगों ने दुख देखा तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो है यही घड़ियां, यही चीजें जो है हमारे सुख में बदल जाएगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ में जो मैंने आपको इस क्लास को स्टार्ट करने की लाइन बोली थी कि अभी जो आपकी उड़ान बाकी है, क्योंकि अभी तो आसमान पूरा खाली है, तो उस आसमान को भरने के लिए आपको अपने आप में वो त्वरित ऊर्जा भरनी पड़ेगी, वो मोटिवेशन या वो फ्यूल लाना पड़ेगा जिससे आप इस एनर्जी के साथ में जो है इस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करें, फिजिकल को क्लियर करें अच्छे तरीके से, उसके बाद में सीबीटी की तैयारी करें और इस पेपर को जो है अच्छी तरह से क्लियर करने के बाद में अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ठीक है, इसी आशा के साथ में मैं ये आज मेरे अपने शब्दों को विराम देता हूं और कोशिश करूंगा कि मैंने जो आपसे वादे किए हैं वो वादों पे मैं आपके साथ में अड़ा रहूं। और एक चीज और मैंने आपको ये बोली थी कि मॉडल पेपर कब और कैसे सॉल्व करें। तो इन मॉडल पेपर के लिए जो है पहले आप देखिए 2 चीजें होती है। एक चीज तो ये होती है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ या तो पढ़ाई कर रहे हैं और मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये दोनों ही देखिए जो है तराजू के वो 2 पलड़े हैं कि एक अगर भारी हो गया तो दूसरा ऊपर हो जाएगा, दूसरा अगर भारी हो गया तो पहला ऊपर हो जाएगा। आपको इस तरह से मेहनत करनी है कि तराजू के दोनों जो पलड़े हैं वो बराबर रहें और इसी बराबर चीज के माध्यम से आप जो है इस एग्जाम को अच्छी तरह से क्रैक कर पाएंगे। पहले आपको स्टडी करनी है,
पहले आपको स्टडी करनी है, अच्छी तरह से जो है मटेरियल को क्लियर करना है, भाग है, बहस है, जो भी है उन सारी चीजों को पढ़ के क्लियर करना, उसके बाद आपको मॉडल पेपर देने हैं, क्योंकि दोनों ही जरूरी है, दोनों ही जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो गाड़ी के उन दो पहियों के समान है कि अगर एक पहिया भी कहीं पे रुका तो जो है कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो पहले अच्छी तरह से स्टडी मटेरियल क्लियर कीजिए, अपने आप का सिलेबस कंप्लीट करिए और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉडल पेपर दीजिए, क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर देंगे तो उससे आपको पता रहेगा कि एग्जाम में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और अगर आप जो है सिलेबस कंप्लीट रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस जगह से जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ जो है आज मैं अपनी बात यहां खत्म करना चाहूंगा। अधिक से अधिक इस क्लास को जो है आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उन लोगों के पास पहुंचाइए जिनके सपने जो है उनकी नींद से ज्यादा है, उन लोगों तक ये क्लास को पहुंचाइए जिनके सपने जो है उनकी नींद से ज्यादा है, ताकि वो आपके साथ साथ जो है अपनी नींद को, अपने दूसरे कामों की व्यवस्था को छोड़कर और इस वैकेंसी में लग जाएं और आने वाले कुछ समय में जो है वर्दी पहनकर जो है अपने आप पर गर्वान्वित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।